अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, हसीब जो है वो गिर गया बहुत ही ज़ोर से बेचारा नीचे। अभी यहाँ पे असल में जैसे बच्चे स्लिपिंग करते हैं ना, उस तरह से स्लिप किया इसने यहाँ से, और सर जो था जाके पीछे से दीवार में लगा, तो बहुत ही ज़ोर का लगा था। बेचारे का सर हिल गया, बाकायदा आवाज़ आई थी इतनी ज़ोर से, धड़म करके। मतलब कुछ भी काली मुर्गी या काला बकरा लेके आओ जल्दी से, काली मझ वज कुछ है। काली मझ ले करो, काले जिन की ना बच्चों के दर्द में रो रहे हैं। हाँ, बच्चों का दर्द तुम्हें लगती है। बच्चों के दर्द में रो रही है। ओए ओए। बच्चों के दर्द में रो रहे हैं मामा। तो है ये, तो हम इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हंस ले, लेकिन ये हंस ही नहीं था रहा। बहुत ही ज़ोर से लगा था, मुझे डर था कहीं सर ना फट गया, और इसका बेचारा हिला भी नहीं जा रहा था। इससे तो मैं वही इसके सर में चेक कर रही हूँ कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है ब्लड तो नहीं था आया, लेकिन जाहिर सी बात है लगी तो बहुत ज़ोर की थी हैर इसको। तो हैर अभी थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया और रात को सो गए, और सुबह मॉर्निंग से फिर से मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिए। और आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने जो भी मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन होती है क्लीनिंग की। कल तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मेरी जो होगी ना वो लंच टाइम तक की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को सुबह के टाइम पे तैयार करना, इनको भेजना। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था कि बच्चे खुद भी नाश्ता जो है वो बना सकते हैं, और मतलब कि आप इतनी सुबह सुबह उठती हैं बच्चों के लिए। जाहिर सी बात है, बच्चे माशाल्लाह से अब बड़े वाले दोनों बड़े हो गए हैं। और वैसे भी ना मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि हसन हसीब जो है ना वो चाय बना लेती हैं, ब्रेड मंगवा कर मैं रात को ही रख लेती हूँ। और ना तो ब्रेड को इन्होंने सेकना होता है, और ना ही जो है ना वो जैसे बच्चे जो है वो अंडा ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो सिंपल ब्रेड लेते हैं, साथ में चाय लेते हैं, मलाई या जैम लगा कर उसको वो खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर नहीं उठती हूँ, ज़्यादातर बच्चे ही जो है ना खुद ही अपना नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन फिर उठकर हसैन को तैयार कर लेती हूँ उठकर कभी। और जाहिर सी बात है फिर भी वैसे भी उठना ही पड़ता है ना नमाज वगैरह के लिए। तो बस अभी जो है वो बच्चों को मैं तैयार करके, इनके नेल्स वगैरह काटने वाले थे वो काटे। उसके बाद जो है इनको पैसे जो देने हैं, जो कि आप सबकी रूटीन होगी, इसी तरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे हुसैन ने बड़ी चालाकी की मेरे साथ। पहले कहता है मामा मैंने चेंज करना है अपना नोट ना, ये वाला नहीं मुझे दूसरा वाला चाहिए। मैंने कहा अच्छा दूसरा ले लो। दूसरा पकड़ के कहता है फिर मैं ये भी मैं ही रख लूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, लेना एक ही है आपने, वो लें या ये लें, दोनों में से एक ले लें। तो है छोटे दोनों को 50-50 दे दिए थे मैंने, बड़े को जो है वो मैंने 100-100 दे दिया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लंच बॉक्स बच्चों को क्यों नहीं देती हूँ, मैं पैसे क्यों दे रही हूँ। मे भी बहुत सारी माओं के दिलों में ये सवाल ज़रूर आएगा, जैसे कि मेरे भी दिल में अक्सर होता है कि मैं बच्चों को पैसे ना दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, उनको लंच बॉक्स तैयार करके दूँ तो वो ठीक है। असल में कभी कभार तो बच्चे जो हैं वो लंच बॉक्स ले जाते हैं, जिसमें मैं फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, कभी कभी बनाना दे देती हूँ या एप्पल दे देती हूँ, या फिर बच्चों को जो है वो जैम ब्रेड वगैरह दे देती हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वो दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि बच्चों को प्रॉपर कोई चीज़, कोई डिश इस तरह की तैयार करके दी जाए। ज़्यादातर तो ये होता है ना कि आप अगर बनाकर फ्रीज़ कर देते हो तो फिर आप सुबह उठे सिर्फ फ्राई करें तले और बच्चों को दे देते हो, वो तो चलता है। और वैसे भी जो बड़े दोनों मेरे बच्चे हैं उनको तो बड़ी शर्म आती है लंच बॉक्स लेकर जाते हुए। तो वो कहते हैं मामा बच्चों वाला बंदा लगता है तो आप नहीं मुझे ना दिया करें। तो फिर उनको तो पैसे देने ही होते हैं, तो छोटों को कभी कभार पैसे दे देती हूँ और कभी कभार जो है इसी तरह। तो बस बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो अब अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। जो भी बच्चों को भेजने के बाद मेरी रूटीन रहती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, तो बच्चे जो है वो तो स्कूल चले गए, और मैं भी जो है वो घर के थोड़े से काम शाम स्टार्ट करने लगी थी। तो सोचा कि आप लोगों को भी डेली रूटीन जो है वो पसंद है। आप लोग अक्सर जो है वो कमेंट्स करते हैं कि अपनी आप डेली रूटीन जो है वो शेयर किया करें, हमें अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि अगर आपको अच्छी लगती है मेरी जो डेली रूटीन है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे जिस तरह से वो कहेंगे मुझे तो वही दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप लोग जो है उनको, अभी मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर डस्ट जो है वो फेस पे पड़ेगी। और आज हो सकता है कि मेरे हस्बैंड भी आज आ जाएं, क्योंकि उनका ये रात को तो कॉल आई थी कि अगर सुबह जो है मेरा हो गया तो मैं आ जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर परसों जो है मतलब कल आएंगे। तो अभी मैं उनसे भी बात करूँगी, देखती हूँ कि वो आज उनका प्लान है या नहीं। फिर ये है कि मुझे जल्दी जल्दी से काम शाम करने हैं, फिर कुछ पकाना भी है, फिर खुद भी तैयार होना है, ये सब चीज़ें जो है वो करनी है। तो चलिए अभी अपना जो काम है वो भी स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं, तो पहले मैं हस्बैंड को कॉल कर लेती हूँ ताकि उनका पता चल जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फिर मैं उसके बाद जो है वो अपने काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।
तो बस फ्रेंड्स अभी मैंने बात जो है वो कर ली अपने हस्बैंड से। तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी शाम की मेरी फ़्लाइट है, तकरीबन कोई 8 या 9 बजे अभी जो है वो लेनी है प्लेन की टिकट्स, और जैसे ही ले लूँगा तो फिर बता दूँगा। तो भाई जो है वो सो रहे हैं, तो मुझे जो है अब बच्चों का रूम जो है वो समेटना है जल्दी से। मैं ये बच्चों के जो बिस्तर वगैरह है वो तय लगा लूँ, फिर उसके बाद जो है आगे का जो मेरा काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। नाश्ता भी अभी करना है, मुँह हाथ भी धोना है। तो फ्रेंड्स ब्लैंकेट ही तय लगाने में मुझे सांस जो है वो फूल गया था, और मेरे दिल की धड़कन जो है वो फुल स्पीडी में जो है ना वो चलने लगी थी, धक धक धक। तो मैंने कहा चलो बैठ कर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद आगे का काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो असल में ज़्यादातर होता ही है कि मैं किचन का काम समेट रही होती है, उर्मी सफाइयाँ कर रही होती है, तो आज मुझे जो है वो सफाइयाँ भी करनी पड़ी। और यहाँ पर मेरे दिल की धड़कन जो है वही बता रही हूँ कि बहुत तेज़ हो गई थी। तो बस आगे अभी मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह हैं वो तय लगा लिए हैं। तो दूसरे रूम में जाऊंगी, वहाँ की जो है वो समेटने के बाद वहाँ का झाड़ू झाड़ू करेंगे। और यहाँ पे तो भाई सो रहा है, लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ ताकि वो अभी सोता ही रहे, तो ठीक है, जब तक उठेगा जब तक हमारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। यहाँ पर मैंने सोचा कि रमेश के साथ मिलकर जो है वो चादरें वगैरह ठीक करवा रही थी। ऊपर की झाड़ पोछ जो है वो मैं हमेशा पहले ही करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो सफाई छोड़े हुए जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया। और हाँ, रमेश के साथ हेल्प ज़रूर हो रही होती है छोटी छोटी चीज़ों की। आकर जैसे मैं अंदर डस्टिंग कर देती हूँ, या फिर चीज़ें वगैरह सेट कर देती हूँ, या फिर मतलब कि जितना हो सकता है वो मैं करती हूँ रमेश के साथ। झाड़ू पोछा जो है ना वो ज़्यादातर रमेश ही करती है। लेकिन आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, जो आप लोग बोलते हैं कि अपनी रूटीन, खासतौर पर क्लीनिंग रूटीन जो है हमें बहुत पसंद है आपकी, तो आप अपनी क्लीनिंग रूटीन जो है ना वो शेयर किया करें। तो फिर मुझे मैंने लग रहा था कि अगर मेरे जो प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं जिनको अच्छा लगता है कि मेरी जो क्लीनिंग रूटीन है वो देखना, तो जाहिर सी बात है जो आपको अच्छा लगता है तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उसी तरह से व्लॉग्स बनाऊं। क्योंकि मैं फिर मज़ीद व्लॉग्स में जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ तो मेरा उनका फ़ायदा नहीं अगर वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो चीज़ अपनी जिस तरह की वीडियो जो भी वायरल होती हैं, तो जो व्यूवर जुड़ते हैं हमारे साथ वो वही चीज़ें देखना चाहते हैं। तो फिर अगर जैसे क्लीनिंग के व्लॉग उन्होंने देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पर हैं, तो मैं अगर क्लीनिंग से हट के कुकिंग पे आ जाऊँगी ना तो शायद वो इंटरेस्ट नहीं रखेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि उनको तो मेरी जो डेली रूटीन है, क्लीनिंग है, वो पसंद आ रही है। तो इस तरह से फिर जो जाहिर सी बात है व्यूवर्स हैं फिर वो उनको भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस इसलिए मैंने फिर आज सोचा कि चले आज आपके साथ अपनी जो क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करूँगी। और हस्बैंड ने भी शाम को आना है, वो तो पार्ट 2 में करके इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बल्कि आप लोग सारे जो है मेरी इस बात पे ज़रूर एग्री करेंगे कि जब हम लोग काम वाली रखते भी हैं, घर में रखते हैं या फिर डेली आती है चली जाती है काम करके, तो जब तक हम लोग काम प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाते नहीं है तो घर भी आपका साफ़ नहीं होता। जैसे आप उनके सर पे अगर छोड़ देंगे ना घर कि हाँ वही घर की जो है सफाई भी करें और हमारे घर को वही संभालें, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। माशाल्लाह से मेरा घर है, जब भी कोई भी आता है हर कोई तारीफ़ करता है कि आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन होता है। बेशक मैंने एक बच्ची रखी हुई है जो कि घर को साफ़ रखती है, लेकिन इर्मिश भी दिन में सिर्फ एक दफ़ा सफाई करती है। ऐसा नहीं कि मैंने बच्ची रखी है तो मैं दिन में बार बार उसे झाड़ू लगवा रही हूँ, पोछे लगवा रही हूँ, डस्टिंग हर वक्त करवा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। सफाई मैं एक ही टाइम पर करवाती हूँ, लेकिन हाँ मैं खुद जो है ना वो किचन के अलावा साथ साथ चलते फिरते हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट करती रहती हूँ। कि कहीं पे मट्टी है, डस्ट है, तो मैं या तो खुद डस्टिंग वाला कपड़ा लेके वहाँ पे डस्टिंग करने लग जाती हूँ, या फिर मैं इर्मिश को बोलती हूँ कि यहाँ पे इर्मिश मट्टी है तो ये साफ़ कर दो, तो फिर वो कर लेती है। तो इस तरह से जो है ना हमारा घर सारा दिन जो है वो क्लीन भी रहता है। तो जब भी कभी भी कोई आ जाए तो घर जो है वो आगे माशाल्लाह से साफ़ ही होता है। तो फिर वो भी बोलते हैं कि आपका घर मतलब कि किसी भी टाइम आए तो घर नीट एंड क्लीन रहता है। बच्चों वाला घर है, लगता ही नहीं कि वो बच्चों वाला घर है। तो ये फिर आपको सुन के जाहिर सी बात है जो भी ख़वातीन मुझे इस टाइम सुन रही है, तो आप बताइए सच में खुशी होती है ना जब आपकी कोई तारीफ़ करके जाता है कि वाह घर तो बड़ा नीट एंड क्लीन है ना। सभी काम जो है हमारा हो चुका है। अब मैंने नहा भी लिया है, अब नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। भाई भी सोकर जो है वो उठ गया है, तो बाल अभी जो है वो मेरे गीले हैं। तो
तो नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है बाहर धूप में बैठ के कंघा शंघा करूँगी। और हस्बैंड से बात हो गई थी, वो भी जो है आ रहे हैं शाम को, तो फिर उनके आने की जो तैयारियाँ होंगी, खाना शाना बनाना वो सब करना, वो भी करेंगे आपके साथ शेयर नेक्स्ट व्लॉग में मेरे ख्याल में। तो चलें, वो भी आज तैयार करूँगी। हो सकता है कि वो पार्ट 2 में करके मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि फिर ऐसे व्लॉग बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और आप लोग के लाइक्स भी बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से बहुत दुख होता है कि यार इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग लाइक्स ही नहीं करते। अभी करके मुझे बताएं कि आपने लाइक कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम नाश्ता जो है अपना स्टार्ट करते हैं। भाई भी सोकर उठ गया मेरे ख्याल में। भैया हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यासिन भाई भी रेडी हो चुके हैं। आज यासिन कह रहा है कि मैंने हाउस टूर का व्लॉग बनाना है यासिन। चले, तो फिर अभी नाश्ता जो है हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने एग जो है अपने लिए बना ली है, मलाई है, साथ में पराठा है और चाय है। तो अभी हम नाश्ता करते हैं। तो भाई ने बनवाया था अपना हाफ़ फ्राई एग जो होता है वो, साथ में पराठा था और साथ में चाय थी। और भाई जो है वो बस यही नाश्ता करते हैं, एक पराठा और एक अंडा और चाय का कप बस। सालन वगैरह आज मैंने नहीं बनाया था, तो इसलिए सालन नहीं था नाश्ते में। और आज क्योंकि सफाई में लग गई थी तो सालन जो है वहाँ पे रह गया था। तो बस अभी जो है वो कपड़े जो कि कल धोए थे तो उनको भी साथ ही तय लगा लूँ। बच्चे भी स्कूल से वापस आने वाले हैं, खाना भी अभी रेडी नहीं हुआ, नाश्ता भी हमारा बल्कि लेट हो गया था। तो घर के काम करते करते और भूख भी बहुत ज़्यादा शदीद वाली लगने लग गई थी। तो बस अब बच्चे भी जो हैं वो वापस आने वाले, अब जल्दी से देखती हूँ झटपट से उनके लिए क्या तैयार करूँगी। और बाकी जो व्लॉग होगा मेरा, जैसे हस्बैंड ने आना है अब इंशाल्लाह, तो वो शाम को, तो अभी मैं इनको फिर से एक दफ़ा कॉल करके कंफर्म कर लूँगी कि वाकई में शाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ताकि फिर मुझे उस हिसाब से जो है वो खाना शाना मैं रेडी कर दूँगी उनके लिए। तो बस अभी कपड़े जो हैं वो जल्दी से मैं तैयार लगा ही रही थी कि हुसैन की बाइक से आवाज़ आने लगी, तो हुसैन तो आ गया है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही मज़े की बात जो है वो मेरे जहन में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे हस्बैंड नहीं देखेंगे, वैसे तो वो लाजमी देखते हैं, आपको पता ही, उनका कमेंट भी आता है कल के व्लॉग में। बल्कि मैंने पूछा था कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि चौधरी आसिफ को कौन कौन जानता है, जिस आईडी से मुझे कमेंट्स आते हैं। तो आप में से सिर्फ एक दो बंदे नहीं बोला था कि भी वो जानते हैं, बाकी किसी ने कमेंट्स नहीं किया था। आप लोग कमेंट्स पता नहीं क्यों बड़े कम करते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करें। आप लोगों का प्यार जो होता है ना, वही मेरे लिए सब कुछ होता है। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही थी जो कि मेरे जहन में आई थी, तो सोचा वो मैं जाते जाते आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज का व्लॉग मेरे हस्बैंड नहीं देखेंगे, जब तक ये मेरा व्लॉग शाम में जाएगा, तो शाम में वो आ जाएंगे, तो वो सफ़र में होंगे, जाहिर सी बात है प्लेन में, तो वो मेरा व्लॉग नहीं देख सकते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग वो तो नहीं देखेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनके साथ प्रैंक करना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, कि मेरा भाई आया हुआ, क्योंकि उनको वैसे तो पता है कि ये कहीं खुद ब खुद निकल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती है। तो मैं प्रैंक करूँगी अपने हस्बैंड के साथ कि मैं उनसे नाराज़ हो गई हूँ या लड़ाई करूँगी, कुछ इस तरह वाला प्रैंक होगा कि मैं वापस जा रही हूँ अपने भाई के साथ, बैग तैयार कर लूँगी या कुछ इस तरह से करके ना। तो आप लोग मुझे वैसे बताइएगा कि क्या ऐसा प्रैंक सही रहेगा या कुछ अलग से कोई प्रैंक करूँ। कुछ इस टाइप का प्रैंक जो है वो मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ करने का। तो उसमें आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करें कि मैं किस टाइप का प्रैंक जो है वो अपने हस्बैंड के साथ करूँ। मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, बिल्कुल उनको जो है ना वो पता ही नहीं चलेगा और हम लोग जो है बड़े आराम से प्रैंक वो कर लेंगे। तो यही, क्योंकि अभी तो भाई इधर है तो मैं उनको कर भी सकती हूँ, ये बोल भी सकती हूँ कि मैं अपने भाई के साथ ही वापस जा रही हूँ। ऐसे तो उनको पता ही है अकेली कहीं जा ही नहीं सकती है, निकल ही नहीं सकती है। वो मैं बोल भी दूँ तो वो कहते हैं हाँ हाँ जा, चली जा, इतनी हिम्मत है तो बाइक चली जा। तो उनको पता ही है कहीं भी नहीं जाती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर जो है ना वो एडवाइस दीजिएगा, इसमें मेरी हेल्प करिएगा कि कैसा प्रैंक जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँ, या इसके अलावा अगर कोई और प्रैंक आपके कोई जहन में है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।